नमस्कार। हम सभी पर बाबा जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम जानेंगे क्यों महाराज जी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए इतना जोर देते थे। क्या है महत्व श्री हनुमान चालीसा के नित्य पाठ करने का। महाराज जी हमेशा कहते कि हनुमान चालीसा साक्षात हनुमान जी ही हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी का ही वास है और सनातन धर्म में हनुमान जी संकटों को हरने वाले देवता के रूप में ही प्रतिष्ठित हैं। भगवान राम ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान दिया था और इसलिए इन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है। कलयुग में हनुमान जी जागृत अवस्था में हैं और इसलिए बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी इसी कारणवश अपने सभी भक्तों को हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने के लिए कहते, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति बड़े से बड़े संकट से व्यक्ति को उबारने की शक्ति रखती है और ऐसे राम भक्त हनुमान जी को पाने का सबसे प्रभावशाली और 100% फल देने वाला अगर कोई पाठ है तो वो है श्री हनुमान चालीसा का पाठ। महाराज जी हमेशा कहते कि केवल श्री हनुमान चालीसा के पाठ से ही ऐसा फल प्राप्त हो जाता है जितना कि हनुमान जी के साक्षात दर्शनों से प्राप्त होता है। जी हाँ, महाराज जी के शब्दों में हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई महामंत्र के समान है और इन्हीं चौपाइयों में से एक चौपाई है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। अर्थात श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने वाले व्यक्ति को निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, इस बात में कोई संशय नहीं है। महाराज जी की कोई भी बात यूं ही नहीं थी, वो कुछ भी यूं ही नहीं कह देते थे। उनके श्रीमुख से निकली हर बात अकाट सत्य होती थी और भक्तों को महाराज जी की कही वाणी पर उनकी कही हुई बात सिद्ध होने के बाद ही विश्वास होता था। श्री हनुमान चालीसा के पाठ के लिए किसी भी विशेष नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इनका पाठ कोई भी मनुष्य कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले का हर काम स्वयं महाराज जी सिद्ध करते हैं। हम सभी जानते हैं कि महाराज जी स्वयं हनुमान जी हैं। जो भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी कोई भी परेशानी हो, संकट हो, उसे महाराज जी स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर उस कार्य की सफलता और सार्थकता की जिम्मेवारी श्री गुरुदेव की बन जाती है। फिर आपको उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप हनुमान चालीसा के पाठ को नित्य अपने जीवन में शामिल करें तो आपको स्वयं बदलाव नजर आने लगेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी कम होने लगी है और जीवन में सकारात्मकता प्रवेश करने लगती है। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति जागृत होने लगती है। जो भरोसा आप पहले लोगों पर किया करते थे, उससे भी ज्यादा एक अद्भुत आत्मविश्वास, एक अद्भुत शक्ति आपको खुद पर आने लगेगी। ईश्वर के साथ की आपको हर कार्य में अनुभूति होगी। आप समझने लगेंगे कि आपके साथ कोई शक्ति हमेशा साथ चल रही है और इसी से आपके आत्मविश्वास की शक्ति को और बल मिलेगा। आपके हर कार्य सिद्ध होंगे, सफलता आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगी और आपकी आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों ही उन्नति की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की चौपाइयों में इतनी शक्ति है कि जब आप इसका नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं तो जीवन में आने वाले संकट धीरे धीरे कटने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। व्यक्ति इस संसार में अनेक प्रकार के दुखों और संकटों से घिरा रहता है। कुछ दुख तो पूर्व जन्मों के प्रारब्धवश उसे प्राप्त होते हैं, तो कुछ वर्तमान कर्मों का नतीजा होते हैं। परंतु जिन घरों में नित्य हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, जहां नित्य हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां हनुमान जी की शक्तियों का वास होता है और इस कारण हमारी बुद्धि शुद्ध होने लगती है और हम अच्छे कर्म की ओर अग्रसर होते हैं। घर में आने वाले संकटों को, दुख को और बीमारियों से होने वाली पीड़ा को हनुमान जी या तो बहुत कम कर देते हैं या फिर उसे हर कर नष्ट कर देते हैं। प्रारब्धवश भी आने वाली परेशानियों को सहने का बल भी हमें हनुमान जी ही प्रदान करते हैं। वो हमारे महा कष्टों में से महा हटाकर केवल कष्ट भर हमें सहने के लिए देते हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज के समाज में हम सबसे ईर्ष्या करने वाले, जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम चारों तरफ से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहते हैं और ये ऊर्जा हमारे नित्य के जीवन पर और दिनचर्या पर भी अपना बहुत बुरा प्रभाव डालती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से हनुमान जी की पॉजिटिव एनर्जी का घर में वास होता है और ये एनर्जी, ये शक्ति हमें हर प्रकार के बाधा से, फिर चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरी नजर की बाधा हो, हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जी से हनुमान जी की शक्ति हमारी रक्षा करती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सकारात्मक सोच का विकास होता है। डर, भय, संशय सब समाप्त होते हैं और सद्बुद्धि का और भक्ति का महाराज जी आपके जीवन में संचार करते हैं और इस शक्ति की अनुभूति और जीवन में आने वाले बदलाव आपको स्वयं दिखाई देने लगेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ राम बाण औषधि की तरह है। ये वो औषधि है जो आपको सफलता के मार्ग पर अग्रसर करता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई आपका साथ दे न दे, कोई आपके साथ खड़ा रहे ना रहे, पर अगर आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, हनुमान जी की शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, तो आप ये जान लें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। हनुमान जी की शक्ति स्वयं महाराज जी आपके साथ हमेशा हैं। वे आपके अंदर साक्षात विद्यमान हैं। आप किसी भी पल अकेले नहीं हैं और आपको साक्षात हनुमान जी का, बाबा महाराज का संरक्षण प्राप्त है। वे हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं, हर पल आपको देख रहे हैं। इतना दिव्य है हनुमान चालीसा, इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा में कि केवल हनुमान चालीसा की अगर आप अपने पर्स में या अपने बगल में पुस्तक मात्र भी रख लेते हैं तो हनुमान जी की शक्तियां आपको मिलने लगती हैं। हनुमान चालीसा की सकारात्मक ऊर्जा आपके डर को, भय को या किसी भी प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा पर हावी होने लगती है और उसको नष्ट करने लगती है। वैसे तो हनुमान चालीसा के इतने लाभ हैं कि उनको शब्दों में बताना संभव नहीं है, पर हमारे रोज के जीवन में साक्ष्य होने वाले ये कुछ चमत्कारी लाभ और महत्वपूर्ण बदलाव महाराज जी की कृपा से मैंने आपके साथ आज साझा किए हैं। अगर आप श्री हनुमान चालीसा के नित्य पाठ करते हैं तो आपको न केवल हनुमान जी की कृपा मिलती है, न केवल महाराज जी का साथ प्राप्त होता है, बल्कि राम कृपा भी
आपके अपने जीवन में प्राप्त होती है। इसी प्रार्थना के साथ कि आप हनुमान चालीसा को अपने नित्य के जीवन में शामिल करें, इस दिव्य पाठ का रोज पाठ करें और अपने जीवन को और स्वयं को लाभान्वित करें। मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे